भारत में आपने इतने ऐतिहासिक किले देखे होंगे, पूरे भारत में जो भी टूरिस्ट हैं घूमते होंगे, कोई बहुत रहस्यमय होता होगा। किसी का आपने लाखों मतलब पुरानों हजारों साल पुराना, आपने 100 साल पुराना आपने किला देखा होगा, लेकिन कुछ किले ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना तो ये पता होता है कि किसने बनवाया, कितने साल पुराना है, कितना रहस्यमय है। उन्हीं में से एक किले में आज हम आपको घुमाने के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और हमारे चैनल रियल रॉ ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के निवाड़ी जिले में, जहां पर एक किला जो अपने आप में बहुत रहस्यमय, बहुत ही भूतियाना और यहाँ तक कि कहा जाता है कि खजानों का केंद्र है। मैं बात कर रहा हूँ गढ़कुंडार किले की। ये देखो आप ऊपर, ये है गढ़कुंडार का किला जहाँ आपको घुमाने लाए हैं। यहाँ पर सरकार का इतना फोकस नहीं है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शुमार नहीं है, जबकि इसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान, चंदेल राजाओं से जुड़ी हुई, खांगर राजाओं से जुड़ी हो, बुंदेला राजाओं से जुड़ी हुई इसकी हिस्ट्री रही है। तो सोचो इतना फेमस किला होने के और कितनी लड़ाइयाँ इस किले ने देखी हैं, और यहीं जौहर कुंड हुआ है, यहीं खजाने दुकाए गए हैं। तो सोचो आप इसकी विरासत और इसने क्या हिस्ट्री में नहीं देखा इस किले में। उसके बाद भी एक तरीके से भूला बिसरा ये किला है। ओरछा से महज 37 किलोमीटर दूर और झांसी से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है, जहां हम आपको आज घुमाने के लिए लाए हैं। तो वेलकम बैक टू दी गढ़कुंडार किला। अब अंदर चलते हो, आपको पूरा किला और इसकी पूरी हिस्ट्री और जितने भी फैक्ट हैं, चाहे लोकल लोगों ने कहे हों या जो एक्चुअल इस किले से जुड़े हुए हों, उनसे आपको अवगत कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जाने से पहले आपको थोड़ा बता दें कि ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर जब फेस्टिवल्स या कोई ऐसे ओकेज़न होते हैं बड़े, तो यहाँ बहुत भारी मात्रा में भीड़ आती है। तो यहाँ फोर व्हीलर वगैरह और यहाँ पर बाइक्स वगैरह आप पार्क आराम से कर सकते हो। काफ़ी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हो। बाहर के पोर्शन में भी कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो तो वहाँ पार्क हो जाती हैं गाड़ियाँ। फ्री पार्किंग है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अब देखो, ये इस किले में एंटर करने का आपको जो मेन एंट्री गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको कम से कम 100 से 150 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये वो किला है, यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। और इस किले की खासियत क्या थी कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। अगर आप वीडियो में अभी देख रहे होगे कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जब 3-4-5 किलोमीटर ये किला रह गया था, तो 3-4-5 किलोमीटर के आसपास आप देख रहे होगे वो किला आपको दिखाई दे रहा था। और जैसे ही आप किले की ओर आगे की ओर आ रहे थे, तो आपको लग रहा होगा ये विलुप्त हो गया किला, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका है और इसी पर्पज़ से बनाया गया था उस समय कि आप जैसे जैसे किले के पास आओगे आपको विलुप्त हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, दूर से लगेगा। अगर आप वही रोड पकड़ के जाते जहाँ से दिखाई दे रहा था, आप किले में नहीं किसी दूसरे गाँव में निकल जाते आसपास के। बट वहाँ से राइट टर्न, जो आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया, वहाँ से अगर आप मुड़ोगे, जो राइट टर्न था, वहाँ से मुड़ने के बाद आप किले की ओर आ पाओगे। इसका रूट अलग से बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ से। और किस तरीके से लोकेशन चूज़ की गई थी किले को बनाने के लिए, अपने आप में कितनी लाजवाब है। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ सीढ़ियों का रास्ता है। आप अगर ग्वालियर के किले जाओगे या कोई भी और किले, तो आपने देखा होगा घोड़ों के चढ़ने के लिए सब पर्पज़ बनाए जाते थे। यहाँ वो सिस्टम नहीं हो। यहाँ देखो आसपास का एरिया कितना उबड़ खाबड़ और पहाड़ों से जुड़ा है। यहाँ से चढ़ना किसी भी सैनिक के लिए या विरोधियों के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए जाने का रास्ता भी उनने सीढ़ियों से बनाया कि अगर आप घोड़ों या हाथी से भी चढ़ के जाओ तो आपके लिए चढ़ना इतना इजी ना हो, इसलिए ये सीढ़ियाँ हैं। आने जाने का रास्ता सिर्फ यही है। अब देखो, सारी कम से कम 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम लोग मेन एंट्री गेट में पहुँचे हैं गढ़कुंडार किले के। ये इनका एंट्रेंस हुआ करता था। यहीं पर जो अलग अलग राजवंशों के जो राजा रहे हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, जो आपको चलते चलते हम बताने वाले हैं किले में। तो यहाँ से वो एंट्री हुआ करती थी। अब यहीं से हम लोग एंटर करेंगे किले के अंदर, फिर आपको जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट हैं सबसे अवगत कराते हैं। आइए चलिए। मेन बिल्कुल हम लोग एंट्री गेट के पास खड़े हैं और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये किला क्या है, भले ही भूला बिसरा हो, कम लोग आते हो,
कम लोगों को नॉलेज हो, लेकिन यहाँ फिर भी आप देखोगे प्री वेडिंग शूट भी होते हैं, ड्रोन शॉट्स भी लिए जाते हैं। हर किसी का अलग चार्ज है और प्रति व्यक्ति कितना चार्ज लगता है पर हेड। और यहाँ पर अगर आप मोबाइल के थ्रू फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं वो टोटली फ्री है। और यहाँ देखो आप ये पूरे बोर्ड पर आपको आप एक बार में पूरा पढ़ सकते हो किस चीज़ का कितना चार्ज लिया जाता है। विदेशी दर्शक आते हैं उनका कितना चार्ज है, हम जो इंडियंस हैं उनका कितना है, संग्रहालय में घूमने का क्या चार्ज है, पूरा आपको यहाँ दिखाई देगा। चलिए अब अंदर चलते हैं फिर आपको। अब हमारे साथ जो शामिल हुए हैं पूरा किला घुमाने के लिए, क्योंकि इतनी डिटेल तो मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ना बता पाऊंगा। जो यहाँ पर मेरे सामने आप देख रहे हैं इनका नाम है रामहित जी, और ये यहाँ पूरा गढ़ कुंडार किले को करीब करीब जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वो 7 से 8 साल हो चुकी है। यहाँ टिकट का भी पूरा पोर्शन वही संभालते हैं और एज अ गाइड भी वही आपको जो भी लोग आते हैं वो ले जाना चाहें तो वही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने उन्हीं को कर दिया क्योंकि उनसे अच्छी हिस्ट्री आपको कोई बता नहीं पाएगा। तो यहाँ से पूरा किला जो घुमाएंगे अब आपको रामहित जी घुमाएंगे और वही आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आ जाओ अब यहाँ से एंटर करते हैं अंदर। अरे अगर कहा है तो अपन को और अंदर है। यहाँ आते ही आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहे, ये जो आपको जो पोर्शन दिखाई देते हैं यहाँ जो हिस्से बने हैं ये इसलिए होते हैं, यहाँ से अगर कोई राजा महाराजा एंटर करते हैं तो यहाँ पर सैनिक उनके स्वागत के लिए नगाड़ों के लिए जो लोग खड़े रहते हैं ये, और ये पोर्शन ये इसलिए। अब चलिए आगे चलते हैं क्योंकि वो और ऊपर है किला। यहाँ से भी आप एंटर नहीं कर पाओगे। जो पूरा पोर्शन जो आप अंदर देख रहे हैं जब सैनिकों के लिए है, यहाँ खड़े रहते हैं सेफ्टी पर्पज से पूरा। अब सोचो आप कितना ऊंचाई पे जाना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं, देखो कहाँ बना है वो, जाके किला ऊपर दिखा दो। सब प्रथम राजधानी बुंदेलखंड की गढ़कुंडार थी। यहाँ की राजधानी उड़छा, उड़छा के बाद टीकमगढ़ के बाद चंदेरी। जी यहाँ महोत्सव होता है 26, 27, 28, 29 दिसंबर में। तो जी महाराजा खेत सिंह के नाम से होती है। तो यहाँ पहले ये खंडर पड़ा था, इसमें कोई रहता नहीं था, बदमाश लोग रहते थे, खुदाई उदाई करते थे। तो क्या है महाराजा खेत सिंह के जब उस समय पिंडारी जी हटे तो यहाँ पर शिवराज सिंह और राजनाथ सिंह आए। तो उन लोगों ने मांग की थी कि हमारे किले के लिए निर्माण के लिए पैसा, स्कूल, पावर हाउस, ये अन्य चीज़ें हुई। तो इसके लिए 2 करोड़ को काम आया था। जब उस समय क्या है कि जी जैसे महाराजा खेत सिंह का है जैसे, तो उन लोगों ने अपनी मांग की, इसमें खिला मतलब सफाई जी कार्यक्रम पूरा पार्किंग मांग सब हुआ। तो यहाँ से सब प्रथम मतलब उन लोगों ने अपने किले की मांग की तो रुपया आया था। और जो चाचा जिनका नाम ले रहे हैं महाराजा खेत सिंह जी, ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के सैनिक के मुख्य सूबेदार हुआ करते थे। जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने यहाँ इस किले का महाराजा खेत सिंह जी को बनाया था मुख्य किलेदार। फिर क्या हुआ था, जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, तो यहाँ जो मेन किलेदार थे खेत सिंह जी, उन्होंने अपने आप को यहाँ राजा घोषित कर दिया था। फिर यहीं उन्होंने राज किया था। उसके बाद अलग अलग राजवंश समय के साथ यहाँ आते रहे। अब आगे आपको वो गाइड बताने वाले हैं। अब यहाँ मेन पोर्शन में हम लोग आ गए और मेन गेट जो किले के अंदर प्रविष्ट होने का है वो है। अब यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वो करेंगे। देखो ऐसा है कि उस समय की देखो जी घोड़शाले बनी, इसमें घोड़े बनते थे इन सभी में। हाँ, जो अभी टॉयलेट में कन्वर्ट हो गई। तो जी क्या है जी पार्ट पड़े, जो चूना पीसने वाले पार्ट पड़े, जो चूना पीसता था इनका। हाँ, जो गोल गोल है। हाँ, उसमें उसको दिखाओ ना मोबाइल में। अच्छा, जो कोलू की तरह। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। इससे चूना पिसता था। इसमें बीच में लकड़ी और यहाँ बैल या वो अपना राउंड लगाते रहते थे हाथी घोड़े। ये चूना पीसने की देख लो आप। पाठ है जी, पाठ है, इसके अंदर चूना पीसा है। एक ये एक वो है।
दोनों पार्ट पड़े हैं वो। अरे वाह। यहाँ जो चूना पीसने वाले पार्ट है, हाँ। जो उस समय की घुड़सालें हैं। हाँ। तो क्या है कि जी इसमें पेजल मेजल पानी वानी की व्यवस्थाएं हो गई थी, लेकिन लाइट फाइट की और डीपी की कमी है, इसलिए नहीं हो पा रही ओके ओके ओके। है। तो उस समय की जो पुराने जमाने की टॉयलेटें बनी, ये वाली? हाँ, अच्छा, मेन टॉयलेट ये होती थी? हाँ, उस समय का इसमें चूल्हे टाइप की बनी, खुड्डी टाइप की, जो बजानन में बनती थी। हाँ। उस समय की है जी। हाँ। तो इनको भी देखेंगे अपन जाके ऊपर। ओके। और इसमें बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग गांव वाले के एक बारात चली गई, फिर वो वापस नहीं हुआ। हाँ, वो हमने हाँ। भी सुनी थी, 50-60 लोग आसपास घूमने आए क्या थे, है? लेकिन तलगर में चले गए थे। उसमें बारात चली गई तो फिर वो वापस नहीं हुआ। हाँ। तो इसके नीचे 2 मंजिल और है, 2 फ्लोर नीचे है और 3 5 ऊपर है। 7 मंजिल का, 7 है? 7 मंजिल हमने का गूगल पे देखा था, वो बताए थे 3 ऊपर 2 नहीं नीचे। नहीं, वो बताया था, लेकिन आप अभी से गिन लो। हम तो ये बोलते हैं, ये खिड़की बनी 1 मंजिल, आप इस पे जाएंगे, गेट बंद है, 2 मंजिल, हाँ। 3 मंजिल, हाँ। ऊपर जाएंगे 4 हो गया, उस छत पे जाएंगे तो 5 हो गया, 5 हो गया। ओके। और 2 नीचे है। हाँ, 7 मंजिल का है, ठीक है। उसी समय का। चलो, फाटक देखो, ये मेन एंट्री गेट है। हाँ। ये उसी समय की लकड़ी है ये क्या? उसी समय का फाटक है। ये 1000 साल पुरानी है? हाँ। 1100 का छुए बना हाँ था किला? जी, है वो 900 शताब्दी का बना है बताते हैं। अरे, तो 11वीं से जब से अभी तक ये लगा। तो ये है क्या कि सागुन की टीक, वो लकड़ी का कोई नाम या कुछ ऐसा? इसमें ये तो मग्गा की लकड़ी सी लगती है, हाँ। या तो फिर खैर की होगी या इमली वाली होगी। अच्छा, सन्नावस्ती उस टाइप की है ये। हाँ। तो ऐसा था उस समय। ये लकड़ी मतलब जो फटक गया थी उस समय का, छोटा सा, कि गेट पूरा बंद करने से तो जब अंदर बुलाएंगे तो छोटा सा तो यहीं खोलेंगे। से निकलेंगे? हाँ, जब निकलते थे। ठीक है। और ये बैठने के लिए, चौकीदार के लिए इस साइड का भी, हाँ। और इस साइड का, जो चौकीदार रहने के लिए उनकी कक्ष है, छोटे से कक्ष है छोटे हाँ, से, यहीं यहाँ अपनी पे निगरानी के लिए हाँ, गेट ये के देवड़ी रहते मेवड़ी बनी हाँ। बैठने के लिए, हाँ। तो कोई अति क्षति ना हो पाए। हैं। अच्छा, और ये पोर्शन भी ये रहने के यहाँ लिए से भी है? अपन ऊपर जा सकते हैं, अच्छा, चाहे ये इस भी साइड कच्चा से भी, रास्ता हाँ, है? यहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। ये पूरे रास्ताएं हैं ऊपर जाने के लिए। ओके, हमने सुना भूल भुलैया टाइप ही है हाँ ये तो? चले, हाँ, भूल भुलैया टाइप का है। अरे वाह। जी। अच्छा, ये रोशनदान है या यहाँ पे एक आओ। तरीके का वो के फंस जाए सैनिक? मैंने अरे बताएंगे दिया। वो। आओ, ये रोशनदान है उसी समय की। उसी समय के हैं ये हाँ, ये सारे? भूल भुलैया टाइप का है पूरा। हाँ है। और ये रोशनदान है, ये छत है इतना मोटा, 5 फुट का, देखो 5 फुट का छत है ये। 5 फुट का है। यहाँ भी देखो, आप भूल भुलैया हर तरफ से एक सा दिखाई देगा। हाँ, मतलब। देखो इस साइड में कुआ बावरी जाने के लिए रास्ता है, अरे। इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता है, यहाँ से कुआ बावरी जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से आओ। ओके। हाँ, बने तो वैसे ही है। कहीं एक साइड निकल जाओ तो पता नहीं रखे कहाँ निकल जाओ। हाँ, एक तो अंधेरा, छोटा सा रोशनी का सोर्स एक ही यही बना है बस ऊपर। ओ, यहाँ तो अंधेरा है, फ्लैश जला लियो कैमरा में। पंकज, अरे आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं, सीधा ही रास्ता है ना? हाँ, हाँ, नहीं सीधा। मतलब नीचे नहीं, नीचे नहीं, रहो, नहीं, नहीं। देख नहीं रहा कहीं हमें। सही है। अच्छा, चारों तरफ गेट है, देखो इस साइड में, पीछे की तरफ ये गेट हैंगे, इसके निकलने के लिए कहीं से भी निकल सकते थे उस समय। और ये अभी बंद है, पहले खुले होते थे? पहले इसमें क्या है, बंद थे, ये जो अभी है जैसे खुले, अब खुले भी थे, लेकिन इसमें पर्दा वगैरह जो लकड़ी के फाटक फाटक लगते थे। अच्छा, लकड़ी के यूज किए जाते देखो थे उस time। ये और गेट ही ये है, बना है निकलने के लिए। ये सब 2006 में काम हुआ है, नया काम। अच्छा, पहले क्या था यहाँ पहले यहाँ पे गड्ढे थे, बदमाश लोग रहते थे, अच्छा, इसमें खुदाई करते थे। हाँ। और हम तुम लोग वो धन की खोज में जो कहा जाता है कि बहुत गड़बड़ सोना है। चांदी के चक्कर में खोदते थे। हाँ, हाँ, और जब क्या है कि जैसे अब जैसे अपन लोग यहाँ हैं और बदमाश लोग हैं, तो अपन इतने अंदर नहीं आते थे उस समय, पूरे जंगल में वह रास्ताएं थी। ये 2006 में इसका काम हुआ है, जब शिवराज सिंह राजनाथ सिंह आए सी गढ़कुंडार गाँव में, तो उन लोगों ने मांग की, तब उसका काम हुआ, ये नया निर्माण हुआ है इसका। ठीक है। अरे भाई साहब गजब, कहाँ कहाँ से रास्ते बने यार।
ये पीछे का गेट है, ये पीछे का, ये पीछे का गेट है। यहाँ से आना जाना यहाँ से भी हुआ करता हाँ, था। ये इसके चारों तरफ निकलने के लिए कहीं से भी निकल सकती थी, या इस साइड से या पीछे से। और वो सब महल के लोगों को पता हुआ हाँ, करता था, कहीं कि और बाहर के किसी- लोगों को आइडिया नहीं है कहाँ से निकलना है। निकलना है। ओके, ठीक है। अंधेरा है बिल्कुल, जैसे चौकोर में भाई अंदर से आ जाओ। कोठे बने ना जैसे अभी ये बने हैं। हाँ, आ जाओ, भूलभुलैया टाइप है, यहाँ से निकलोगे आगे कनेक्ट हो जाओगे। आओ। फ्लैश जलाते रहियो, आगे आओ तो हम लोगों को भी फ्लैश दिखे। हमें तो आइडिया है। आगे तो आओ पंकज। देखो हमें तो आइडिया, हम तो चाहे से निकल जाए। ये भी एक कोठा है नीले वाला। देखो अब एक रास्ता इधर से बना, यहाँ से भी अंदर को निकल जाओगे पूरा। कहाँ क्या रास्ता है यहाँ से? वहां से भी दो जगह ही आ रहे होंगे रास्ते, बंद है वहां से। अरे ऐसे ही इस साइड भी बना है, यहाँ से अगर आप फ्रंट में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी देखो सेम वैसे ही बना हुआ है। आ जाओ आराम से, ये है देखो। ये भूल भुलैया टाइप का है। भूल भुलैया ही है वो तो। एक हाँ। बार कोई खो गया, इधर देखेंगे, इधर कुछ नहीं है, इस साइड आओ। एक बार कोई निकल गया तो निकल ही गया, फिर तो वो भटक ही जाएगा, निकलना कहाँ है। तो मैं देखो आपको ये गेट एक से साइड से मिलेंगे, देखो बराबर गेट। खाओ एक ही सीध में है हाँ। सारे। देखो 1% कम नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये बनाई किस पर्पज से थे? ये ऐसा है कि कहीं से भी अपन सीध पड़ेगा, कहीं से भी गेट से जाएंगे। हाँ। तो भूल भुलैया को जो होता है, अभी गेट से आए थे हम ही में कैसे चले जाए ना, जो आए के वो आए। अच्छा, इसलिए बनाया गया ओके, ये। ओके, ओके। हाँ। हाँ, सही बात है। ये अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही घूम रहे हैं, पूरा का पूरा जो आपको अभी दिखा रहे हैं। ऊपर तो गए नहीं है, ऊपर की मंजिल चल रहा है, अभी ऊपर चलेंगे। हाँ। अपन लोग पूरी मंजिल देखेंगे। हाँ, सरकार ने 2006 में एक गेट जो बंद किया। एक हाँ हाँ तुम बना लो जला, हम थोड़ी अब आओ चाचा, आपको दिखा रहे हैं दो गेट जो सरकार ने बंद कर दिए। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको ये बताने वाले हैं अभी गाइड में। देखो आप बताओ कौन से दो गेट है? सरकार ने 2006 में एक गेट जो बंद किया और एक गेट जो बंद करवा दिया। देखो ये ये दोनों गेट 2006 में चुनवा दे। बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग गांव वाले कि इसी से वो बारात चली गई, फिर वो वापस नहीं हुआ। अच्छा, जो कहावत है कि वो 50-60 निकल गए थे, यहाँ से हाँ। नीचे निकल गए थे। जब उस समय की बात है, जब कोई साधन नहीं चलते थे, बैलगाड़ियों से बारात आती थी। उस हाँ। समय की बात है जी। हाँ। क्या है कि पहले बताते हैं कि कोई साधन ही नहीं थे, बैलगाड़ियों से आती थी। उस समय की बात है। जब चले गए वापस नहीं हुआ, वापस ही नहीं हो पाए क्योंकि नीचे भी भूल हाँ, भुलैया सब ये ये तो काम भटक ही गए। हाँ, सरकार ने 2006 में बंद किया। तब से बंद कर दिया था। ओके, ये है। ये देखो चौक में आ गए, इतने बकरी के आंगन में तो देखो दो आंख है, दो मुंह। मुंह कैसा हाँ, लगता है? हाँ। आंखों से लगता है। बिल्कुल, दूर से देखने में देखो ये लगेगा दो आंखें और एक मुंह है। हाँ, दो आंखें एक मुंह लग रहा है। ऐसे ही इस साइड बना है और ऐसे ही चारों तरफ मिलेगा आपको। देखो दो आंखें एक मुंह दिख रहा है आपको, दो आंखें एक मुंह। ऐसे ही यहाँ नहीं, दो आंखें एक मुंह यहाँ बना है। ये ऊपर का पोर्शन आ गया। ये पूरे लाइन से इतने कमरे बने। यहाँ तो वो भी बना होगा, राजा वगैरह जहाँ रहते होंगे। सब बता। यहाँ पहले क्या था, बजरंगबली की मूर्ति थी यहाँ पे। अच्छा, तो लोग बागों ने धन के चक्कर में उनको पटक दिया था।
यहाँ मूर्ति को फेंक हाँ, दिया था। मूर्ति को पटक दिया था नीचे। और उसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। तो उसमें उन लोगों ने, हिंदुओं ने कहा कि उसको नहीं तोड़ो। क्या है कि उसमें जब नीचे नहीं निकला तो ऊपर कहाँ से निकलेगा, मतलब उससे तोड़े से नहीं निकलेगा। तो काय यहाँ पहले ये खंडर पड़ा था, जब इसमें क्या था, घास जमता था पूरे किले के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ जो पूरा एरिया अभी दिख रहा है अपन को पाटों का। जी पाटों से। अच्छा तो अच्छा। ये क्या लिखा है यहाँ पे, रामधन होती थी। ये है 1786 में, 1786 में इतने रामधन होती थी यहाँ पे। रामधुन? हाँ, रामधन माने मतलब उनका भजन पाठन हाँ, वगैरह कीर्तन होता था। वगैरह होता था यहाँ पे। बजरंगबली का अपना जी बब्बा जी के यहाँ होता था उस समय। तो जी देखो यहाँ लिखा है उस समय जी होता था। 18 फरवरी 1986 की बात हो रही है। इस समय देखो यहाँ राम कीर्तन वगैरह 1786 मतलब कब से लिखा है? 1786, 1886 रामधन होती थी यहाँ पे। ओके हाँ, इस पोर्शन में है ना। और ये राम आपने देख लिया, हनुमान जी का यहाँ मूर्ति रखा हुआ करती थी उस समय। आओ आगे। जी उस समय का जी उस समय का आटा चक्की है। आटा चक्की? हाँ, इसमें पहले पाठ पड़े थे। हाँ। और जब क्या है, राजा जब किसी को दंड देते थे या लड़ाई झगड़ा होती थी गांव वालों से या किसी से, तो जब वो राजा क्या कहते थे कि जाओ, मतलब छोटा सा दंड हुआ तो राजा उसको क्या करते थे, कोलू की तरह आटा पिसवाते थे 1-2 घंटे के लिए। अच्छा। तो वो माफ हो जाता। फिर इसके बाद वो क्या करते थे, जैसे ज्यादा से ज्यादा हाथ किया तो क्या है, उन लोगों ने हाथी के पैरों से कुचलवा के मगरमच्छों को डलवा देते थे। जैसे ज्यादा से ज्यादा हाथ किया तो वो तो फिर फेंकवाएंगे उसको, क्या करेंगे, ऐसा था उस समय। अच्छा। तो मतलब इंसानों से पिसवाई हाँ, जाती कोलू थी। की तरह चलवाते जब सजा देना हो तो ये काम का काम हो जाए और जैसे- सजा की सजा हो जाए। हाँ, अच्छा, ऐसा होता था उस समय। ठीक है। आओ फ्लोर में चले, फिर ऊपर चले। ये फ्लोर जो अपन को पचमणियाँ दिखती हैं, हाँ। वो ऊपर की मंजिल। हाँ तो उस मंजिल के नीचे तो अपन लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ। और जहाँ से वो सिद्ध बाबा है सामने, अच्छा। हाँ सिद्ध बाबा, हाँ तो उनकी जो एक ड्योढ़ी है जैसे ये बनी, हाँ। तो उसके नीचे नहीं पहुँच पाएंगे अपन लोग। देहरी के नीचे? हाँ, अच्छा। इतनी मंजिल के नीचे तो अपन जाएंगे। हाँ। और उसमें अपन को कोई किसी का चेहरा नहीं दिखाएंगे। यदि मोबाइल बंद कर लेंगे हाँ। तो वो कहते हैं ये अपन जा रहे हैं अब नीचे की ओर, मतलब आते हैं अपन लोग, सब लोग मीडिया वाले, तो वही कहते हैं कि अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अपन लोग चलेंगे अब थोड़ा नीचे की ओर देखने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, घूमने के लिए आओ नीचे की ओर। हाँ। ओके। तो बताते हैं वो लोग बाग कि वो बताते हैं गांव वाले कि कैसे वो बारात चली गई। हाँ। तो वो भी अपन को मतलब उसे आइडिया पड़ेगा आइडिया कि हाँ आइडिया ऐसे चली गई, वो चली ऐसे गई नहीं वो। निकल पाई। ओके ओके। अब नीचे की मंजिल में हम लोग एंटर करने वाले हैं।